गोजर मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हम सीखते और समझते हैं, और ज़रूरी है कि परमेश्वर के नज़दीक में रहकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम गुजारने पाएँ, क्योंकि अक्सर देखने में ये आता है कि हम कभी चर्चों में या सभाओं में लोगों के पास, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग तरह तरह के चीज़ों को यूज़ करते हैं। गलत नहीं है, लेकिन गलत जब होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को, उसके वचन से हम जब चूक जाते हैं। गलत जब होता है जब हम परमेश्वर को अकेला छोड़ देते हैं। गलत जब होता है जब परमेश्वर को अहमियत न देकर उस सांसारिक बातों को अहमियत ज़्यादा देते हैं। लेकिन देखने में यही अक्सर आया, हमको शायद ये ना लगता हो कि हम कोई भी काम गलत कर रहे हैं, लेकिन होता यही है कि हम परमेश्वर की नज़र में अपने आप को डाउन कर रहे हैं। क्योंकि जब इस टाइप की कोई चीज़ होती हैं तो हम परमेश्वर को नितांत उसकी जगह पर छोड़कर हम बाहर निकल आते हैं। और क्योंकि हमको वो ज़रूरी चीज़ लगती है जो हमारे पास कौलाई है, वो ज़रूरी नहीं जो परमेश्वर का वचन है, जो हमको जीवन दे सकता है, आनंद जीवन दे सकता है। और ऐसे ही एक दो बहनों की कहानी है। लूका की इंजील का 10वां अध्याय उसकी 39वीं आयत में लिखा हुआ, दोनों बहनें थीं, दोनों खास बहनें थीं, एक पिता की औलाद थी, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी नहीं थी। दोनों में अलग अलग विचार थे। एक का विचार ये था कि वो परमेश्वर के पास रहकर, उसकी नज़दीकी में रहकर परमेश्वर की ज़्यादा संगति पाना चाहती थी। लेकिन उसकी जस्ट अपोजिट थी उसकी दूसरी बहन मार्था। वो सांसारिक बातों में ज़्यादा उसका ध्यान था, सांसारिक बातों में ज़्यादा उसका लगाव था, और इसीलिए उसके मनों में चिंता, उसके मनों में गलत गलत विचार, उसके मन में अपोजिट बातें ज़्यादा आती थी, क्योंकि परमेश्वर की संगति उसके अंदर कम रही। लूका की इंजील का 10वां अध्याय उसकी 39वीं आयत में लिखा हुआ है, और मरियम जो मार्था की बहन थी, परमेश्वर की नज़दीकी में रहकर उसके पास बैठकर उसके वचन को सुनती थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो काफी समय से परमेश्वर के वचन को सुन रही होगी। उसके पास बैठकर वहां भी उसको कॉलिंग आई होगी, वहां भी उसको कॉल किया होगा। लेकिन इन आयतों में भी लिखा हुआ आगे कि जब आप यूहन्ना की इंजील को पढ़ेंगे और इसी आयत को, लूका की इंजील को जब पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ, इसी आयत को आगे जब पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा हुआ, उसकी बहन ने उसको कॉल किया, उसको बुलाया और प्रभु से शिकायत की कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, उसने मुझको अकेला छोड़ दिया। उसकी कॉल पर उसका ध्यान नहीं गया, बल्कि अपने उद्धारकर्ता की कॉल पर उसको आवाज गया, और उसकी बात को सुनकर वो वहीं बैठी रही, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करती थी, प्रभु से प्यार करती थी। हमारी संगति, हमारा बैठना उठना, हमारा मिलना, परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। और यही वचन है उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 9वीं आयत में लिखा हुआ कि पहले इंसान को परमेश्वर ने आवाज दी और उससे कहा, हे आदम तू कहाँ है, क्योंकि इंसान खो गया है। वो परमेश्वर की आवाज को भी नहीं पहचानता, अपने आप को एक्सपोज करना नहीं जानता, अपने आप को परमेश्वर के सामने जाहिर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं पाप छुपा हुआ है। और जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को एक्सपोज करते हैं, लूका की इंजील को 19वीं आयत में लिखा हुआ कि जब उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने एक्सपोज किया, तो उसको लगा कि आज इस महान परमेश्वर से मेरा और मेरे परिवार का उद्धार होना है। वो दुनिया से अपने आप को छुपाए रखा, लेकिन जब उसके उद्धार का दिन आया तो अपने आप को परमेश्वर के सामने एक्सपोज किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने दिखाया। उसकी हाइट चाहे कितनी भी छोटी सही रही हो, लेकिन प्रभु जो जीवन का देने वाला परमेश्वर, और उसने उससे कहा कि आज तू नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर पर रहना आज जरूरी है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने एक्सपोज करते हैं, जब उससे मिलते हैं, उसके पास रहना पसंद करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और हमारे जीवन का परमेश्वर उद्धार करता है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।